श्री रमन महर्षि से एक भक्त ने पूछा, भगवान, बाह्य क्रियाकलापों में लगे रहते हुए भी चिंतन का अभ्यास करना चाहिए। चिंतन की चरम अवस्था आत्म साक्षात्कार है तथा अंततः इस अवस्था में श्वास का निरोध हो जाता है। श्वास निरोध हो जाए तो कार्य किस प्रकार जारी रह सकता है, अथवा दूसरे शब्दों में कार्यरत रहते हुए श्वास का निरोध किस प्रकार संभव है। साधन तथा साध्य के संबंध में भ्रम उत्पन्न हो गया। चिंतन अथवा विचार करता कौन है? साधक, न कि सिद्ध। विचार से आशय है कि विचार करता स्वयं को विचार से पृथक मानता है। जब तक द्वैत भाव रहेगा तब तक विचार करना वांछित होगा, अर्थात जब तक जीवत्व शेष होता है और आत्मा का शाश्वत सत्ता रूप में साक्षात्कार होता है। वस्तुतः आत्मा शाश्वत एवं अविच्छिन्न चेतना है। विचार का साध्य आत्मा के वास्तविक स्वभाव चेतना का ज्ञान प्राप्त करना है। जब तक विभेद अनुभव होता है तब तक विचार की आवश्यकता है। ज्यों ही साक्षात्कार हो जाए किसी भी विचार की आवश्यकता नहीं रहेगी, संदेह भी नहीं रहेंगे। क्या चेतना के लिए यह तनिक भी संभव है कि वह संशय प्रकट करे कि चेतना किसे है? शुद्ध चेतना मात्र शेष रहती है, अन्य कुछ भी नहीं। विचार कर्ता को स्वयं के पृथकत्व का बोध रहता है। विचार उसके अपने व्यक्तिगत बोध में तनिक भी बाधा नहीं होता और न बाह्य क्रियाकलाप ही ऐसे बोध में कोई बाधा उत्पन्न करते हैं। जब बाह्यता दृष्टिगोचर कार्य व्यक्तिगत बोध को भंग नहीं करता तो कार्य को आत्मा से अपृथक अनुभूत कर लेने पर वह कार्य उस आत्मा के अनवरत बोध को कैसे भंग कर पाएगा, जो आत्मा अद्वितीय है तथा जो कार्य से पृथक व्यक्ति रूप नहीं है। प्रश्नकर्ता ने आगे प्रश्न किया, भगवान, मैं सृष्टि का अंश हूँ, अतः परतंत्र हूँ। जब तक मैं स्वतंत्र न हो जाऊं तब तक इस पहेली को हल नहीं कर सकता। फिर भी मैं श्री भगवान से विनती करता हूँ कि कृपया वह मेरी जिज्ञासा को शांत करें। हाँ, भगवान ही तो निर्देश करते हैं, स्वतंत्र हो जाओ, स्वतः जिज्ञासा शांत करो, तुम इसमें समर्थ हो। पुनः प्रश्न उठता है, अभी तुम हो कहाँ जो यह कहते हो? तुम जगत में हो अथवा जगत तुम में है? तुम्हें स्वीकार करना होगा कि सुषुप्ति में तुम्हें जगत का अनुभव नहीं होता, तथापि उस समय तुम अपने अस्तित्व को नकार नहीं सकते। जगत तब प्रकट होता है
जब तुम जागृत होते हो। इस अवस्था में जगत कहाँ सिद्ध हुआ? स्पष्ट ही जगत तुम्हारा विचार है और विचार तुम्हारे प्रक्षेपर हैं। प्रथम अहम भाव की रचना होती है, उसके पश्चात जगत की। जगत अहम की रचना है। जो अहम भाव आत्मा से उद्भूत हुआ है। इस प्रकार अहम की रचना की पहेली हल कर लेने पर जगत की भी पहेली हल हो जाती है। इसलिए मैं कहता हूँ कि पहले अपनी आत्मा को जानो। पुनः प्रश्न उठता है, क्या जगत आकर तुमसे प्रश्न करता है, मेरा अस्तित्व क्यों है? अहम की सृष्टि किस प्रकार हुई? तुम ही तो जिज्ञासा करते हो। प्रश्नकर्ता को ही यह निश्चय करना चाहिए कि जगत और उसके बीच क्या संबंध है। उसे यह स्वीकार करना ही होगा कि जगत प्रश्नकर्ता की कल्पना मात्र है। कल्पना करने वाला कौन है? प्रश्नकर्ता को ही अहम तथा आत्मा को जानना होगा। किंतु समस्त वैज्ञानिक तथा धर्म शास्त्रीय स्पष्टीकरण भी तो मेल नहीं खाते। ऐसे सिद्धांतों में विभिन्नताएं यही प्रकट करती हैं कि ऐसे समाधानों की खोज करना निरर्थक है। वे शुद्ध मानसिक अथवा बौद्धिक समाधान मात्र हैं, इससे अधिक कुछ नहीं। तो भी व्यक्तिगत दृष्टिकोण के अनुसार वे सभी सही ही हैं। साक्षात्कार की अवस्था में कोई सृष्टि नहीं है। जगत को देखते हुए मनुष्य स्वयं को नहीं देखता। आत्मदर्शन करते समय जगत दिखाई नहीं देता। इस हेतु आत्मा का दर्शन करो तथा यह अनुभूति प्राप्त करो कि सृष्टि हुई ही नहीं। हरिओम।